ये क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट, है ना, ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक बार, C0 माइनस 2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू C2 और लास्ट टर्म क्या है, -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 स्क्वायर Cn। तो इस समेशन का जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, Cr, ठीक है। अच्छा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट है वो इस r से एक ज़्यादा पे चल रहा है और उसका स्क्वायर, तो r प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये प्लस और माइनस ऑल्टरनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर r, पहली टर्म 0 है तो प्लस है, फिर है ना माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसका समेशन कहाँ से कहाँ तक, r इज इक्वल टू 0 से n तक, है ना। ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपने को, तो ये स्क्वायर टर्म इसको खोल लेते हैं अपन, तो क्या हो गया, r इज इक्वल टू 0 टू n -1 रेज़ टू पावर r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इंटू CR, है ना, NCR। ये तीनों टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n -1 रेज़ टू पावर r स्क्वायर NCR, है ना, प्लस 2 बाहर आ गया, r इज इक्वल टू 0 टू n -1, पहले कर देते हैं, -1 रेज़ टू पावर r इंटू r CR, ठीक है, और प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n -1 रेज़ टू पावर r NCR, ठीक। अब इसमें ये लास्ट वाली टर्म को देखें, है ना, ये वाली टर्म तो हमको मालूम है ये तो 0 होती है, ये बेसिकली किसका एक्सपेंशन है, -1 माइनस x रेज़ टू पावर 1 का एक्सपेंशन है, ठीक है, जहाँ पे x को अपन 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये लास्ट वाली टर्म तो 0 हो गई। अच्छा, फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म में ये r स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, इसको यहाँ से हमको हटाना है, इसको यहाँ से किस तरह से हम एलिमिनेट करते हैं, है ना, इस पे एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली जो टर्म्स हैं ये बेसिकली r स्क्वायर के फॉर्म में है ना, और अपन ने एलिमिनेट किया था इनको, तो इस स्टेज पे भी आप चाहे तो इस वाले एग्जाम्पल को देख करके, है ना, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे अपन। तो अपन ने क्या रिजल्ट यूज़ किया था उसमें उस टाइम पे कि NCR ये क्या होता है, n/r n-1 CR-1, और इसी प्रोसेस को एक और बार यदि हम एक्सटेंड कर दें तो क्या आ जाएगा, n-r अपॉन r-1 इंटू n-2 CR-2, ये आ जाएगा, ये NCR। अभी इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं अपन, -1 रेज़ टू पावर r स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ r इंटू r-1, है, तो बेसिकली एक -r वाली टर्म अपन ने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक प्लस r वाली टर्म जो है वो अलग से ऐड कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, और ये प्लस r वाली टर्म बेसिकली यही हो जाएगी, जो ये वाली जो टर्म है ना, यही वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ पे यदि मैं प्लस r लगा दूँ, प्लस r फिर NCR, तो यही टर्म तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 की जगह हम इसको 3 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया, और NCR की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, n इंटू n-1, है ना, ये तो सिग्मा के बाहर लिख दिया अपन ने, अभी सिग्मा अपन लिखेंगे, सिग्मा मैं लिख देता हूँ, इसकी रेंज जो है ना, अभी ध्यान से लिखेंगे अपन, r इंटू r-1 इंटू n-2 CR-2 अपॉन r इंटू r-1, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, इसका जो रेंज जो है, r की रेंज, ये आप देखें कि 1 या 1 से कम हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि पहला तो ये है कि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है इसमें यहाँ पे टर्म है r-2, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो जो सबसे छोटा टर्म यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो यहाँ पे 0 होने के लिए r जो है वो कहाँ से शुरू होना जरूरी है, 2 से शुरू होगा, है ना, इसका ध्यान रखें। जब भी अपन इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये रेंज चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये r इज इक्वल टू 2 से लेकर के n तक जाएगी, ठीक है। फाइनल टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
है ना, वो तो एग्जैक्टली सेम ही है। और दूसरा ये भी r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 पे, है ना, ये अपने पास में 0/0 वाले एक्सप्रेशन आ जाएंगे, है ना, जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए अपन ने यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 लगाया। अब अपन इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है भाई, n-2c0 माइनस n-2c1 प्लस n-2c2 एंड सो ऑन, और कहाँ तक, -1 रेज टू पावर n-2 cn-2। ठीक है, ये और ये वाला एक्सप्रेशन तो हमको मालूम ही है कि 0 के बराबर होता है ना, सेम रीजन, जिस रीजन से ये वाला एक्सप्रेशन 0 के बराबर था, ये NCR था, और यहाँ पे ये n-2CR है ना, बात एक ही है। ये मेन पॉइंट इसमें ध्यान रखना केवल क्या जरूरी है ना, 0 से शुरू होना चाहिए, 0 से शुरू होकर के ये जो अपर लिमिट जो है यहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 0 से शुरू होकर के ये n-2 तक जा रहा है, तो है ना, ये एक्सप्रेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, केवल ये बीच वाला एक्सप्रेशन बच गया अपने पास में, है ना, इसको भी देख लेते हैं अब। तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अपन 3 - 1 रेज टू पावर r इंटू RCR। ठीक है, अच्छा, सिग्मा r इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन भी जो है वो r इज इक्वल टू 0 से शुरू नहीं हो सकता है, इन द सेंस कि r इज इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू वैसे ही 0 हो गई। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 3 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू, है ना, यहाँ r एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी को रीअरेंज कर देते हैं, है ना, कई बार कर चुके हैं अपन, दोबारा लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया अपन ने NCR को, r जो है एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अगेन है ना, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, n तो जो है वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, है ना, n को मैं यहाँ लिख देता हूँ, n यहाँ आ गया, n सिग्मा के बाहर आ गया, तो सिग्मा के अंदर वाली जो टर्म्स हैं ये बेसिकली क्या है, n-1 अगेन, है ना, सेम चीज, n-1 c0 माइनस n, ये माइनस प्लस मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्टरनेट माइनस और प्लस होना चाहिए बेसिकली, n-1 c1 प्लस n-1 c2, है ना, इस तरह से, और n-1 c n-1 तक जा रहा है। आप देख लें r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये c0 आ जाता है ना, मेन चीज बस अपने को यही देखनी, ये 0 से शुरू होकर के फाइनल पूरा जो इसका जो अपर लिमिट है वहां तक जाए, ऐसा नहीं हो बीच में रुक जाए, है ना, तब तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, बट ये n-1 तक यदि चला जाता है तो ये वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो गया। ठीक है, तो तीनों एक्सप्रेशन 0 हो गए बेसिकली, तो इसीलिए है ना, ये साइड का पूरा एक्सप्रेशन ये 0 हो गया।